अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। आज जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.14 और क्वेश्चन नंबर इसका हमने 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, समर बाउट एन ओल्ड मोटर बाइक ₹35,000 कि एक समर है, लड़का है जिसने 35,000 में अपनी एक मोटर बाइक ख़रीदी है एंड स्पेंड ₹15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग कि जो 15,000 यानी कि 15,000 पे है उसने मोटर बाइक की रिपेयरिंग पे लगाई, यानी कि उसकी जो उसमें चीज़ें ख़राब वगैरह थी वो सारी चीज़ों को उसने ठीक करवाया। आफ्टर फ्यू मंथ, चंद माह बाद, ही सोल्ड इट बाइक कि उसने बाइक को बेच दिया ₹60,000 यानी कि 60,000 में। फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि 35,000 में हमने बाइक ख़रीदी है, 15,000 हमने उस पर लगाया है, वो 50,000 हो गया और 60,000 की हमने बेची तो हमें 10,000 प्रॉफिट हो रहा है। आम लैंग्वेज में हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी तरह इसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक की कितनी होगी, 35,000 है। एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयरिंग यानी कि उस पर जितने खर्चा आया उसके रिपेयरिंग पे वो 15,000 है। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई, 35,000 प्लस 15,000 यानी कि कॉस्ट प्राइस जितने में ख़रीदी और जितना हमने उस पर एक्सपेंडिचर किया, ख़र्चा किया उसकी रिपेयरिंग पे, ये टोटल हमारे पास आ गई 50,000। सेलिंग प्राइस ऑफ मोटर बाइक, जितने में हमने मोटर बाइक को बेचा वो हमने कितने में बेचा, 60,000 यानी कि 60,000 में, तो हमें प्रॉफिट हुआ। इधर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा भी है कि फाइंड इट्स प्रॉफिट हमने फाइंड करना है लेकिन परसेंटेज में फाइंड करना है। पहले हम सिंपल प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सिंपल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के सेल प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। हमने बेची कितने में, 60,000 की, कॉस्ट हमारी कितनी उस पर आई 50,000, तो 10,000 जो हुआ हमें प्रॉफिट हुआ। फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट इसमें क्या है 10,000, कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है 50,000 और मल्टीप्लाई बाय 100%। ये ऊपर वाले थ्री ज़ीरो है जो नीचे वाले 3 ज़ीरो से कट हो जाएंगे, नीचे बस 5 बचा तो साइड पे 100, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10 और 0 ऊपर तो ये 20 आ गया। तो 20% हमारे पास जो है इसकी हमें प्रॉफिट आई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 एक ही पैटर्न से है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर आएँ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि सलमान बाउट अ सोफ़ा सेट फॉर ₹25,000 के सलमान ने एक सोफ़ा सेट ख़रीदा जिसकी कीमत 25,000 है एंड सोल्ड इट और उसने बेच दिया फॉर ₹20,000 20,000 में। फाइंड इट्स लॉस प्रॉफिट। उसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाली थी, इसमें लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ सोफ़ा के जितने में हमने सोफ़ा ख़रीदा वो 25,000 है, 25,000 है। सेलिंग प्राइस सोफ़ा के जितने में हमने सोफ़े को सेल किया वो 20,000 है। अमाउंट ऑफ लॉस, कितना हमें लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस जितने में से हमने ख़रीदा और सेल प्राइस जितने में हमने उसको सेल किया, तो 25,000 माइनस 20,000 डालेगा तो 500 का हमें लॉस हुआ। लॉस को परसेंटेज में फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि लॉस डिवाइडेड बाय लॉस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो लॉस हमें कितना हुआ 5,000, ये हमने 5,000 लिख दिया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, जितने में हमने ख़रीदा है वो 25,000 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 3 ज़ीरो से कट गए, ये 5/25 है, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। अब हमारे पास 5 और उधर 100 बच गया, 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10 और 0 पर 20, तो 20% का हमें लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज इट इज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 आपका होमवर्क भी है और प्रैक्टिस भी है, इसको नोटबुक में आपने नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने निकाली है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और इधर हमने निकाला है लॉस परसेंटेज। ये चारों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।